में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर हमारा एपिसोड नंबर 314 अगर देखा है, उसका टाइटल था फिल्म इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग एक मंच पर। एक बॉलीवुड यानी पंजाबी मूवी की लॉन्चिंग से पहले वो एपिसोड था। गुरदयाल सिंह सिद्धू और फिल्म की जो लीड हीरोइन वो हमारी मेहमान थे। आज हम पहुंच रहे हैं बॉलीवुड में। जी हाँ, बॉलीवुड पे एक बहुत जल्दी एक मूवी आने वाली है। मूवी का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सुन के सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए हम सब लोग बिल्कुल एकदम फुल एनर्जी के साथ में स्वागत करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं विकास मलिक जी, जो मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, और सचिन राणा जी को प्रोड्यूसर हैं। दोनों बड़ौद बागपत से हैं, बॉम्बे पहुंच गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। सचिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे चैनल में बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं विकास जी कि भाई आपका चैनल है ना कपिल शर्मा गीत रहा है, जैसे वहाँ पे लोग जाते हैं। तो और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई जैसे बॉलीवुड में कपिल शर्मा शो का रोल है, वैसे डायरेक्ट सेलिंग में हमारे चैनल का रोल है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा महसूस कराती थी और लेकिन ये नहीं मालूम था कि फिल्म इंडस्ट्री वाले हमारे यहाँ पे आने लग जाएंगे। नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है सर कि आपने हमें ये मंच प्रदान किया। और आपने जैसे कहा फिल्म इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग एक मंच पर, तो यहाँ पे तो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ये फिल्म इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग का कॉम्बिनेशन है, एक मंच तो है ही आपके नज़रिए से। हमारे नज़रिए से ये मूवी ही डायरेक्ट सेलिंग पर है सर। नहीं, दैट्स ग्रेट। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। सचिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले आपकी थोड़ी बैकग्राउंड में जानते हैं, मतलब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं हैं, तो कैसे आपका जुड़ाव रहा है डायरेक्ट सेलिंग से, वहाँ से शुरुआत करते हैं। सर मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम विकास मलिक और मैं बड़ौत, एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से हूँ। ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ बचपन से। सो ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो वर्सेटाइल होता है बहुत ज़्यादा। तो सेम मेरे साथ भी रहा। मुझे चीज़ें ख़त्म करने में बड़ा मज़ा आता है। तो सचिन मेरे बचपन का दोस्त है, ये डायरेक्ट सेलिंग इसको अट्रैक्ट करती थी। तो ऑब्वियस है कि मुझे होना ही था पार्ट। तो सेम हम दोनों डायरेक्ट सेलिंग में रहे और धीरे धीरे हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। बहुत कम एज में मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा 2003 में। और उसके बाद हमने बहुत सारे बिजनेसेस रन किए, अच्छे लेवल पे रन किए। एक रेस्टोरेंट चेन भी रन कर रहा हूँ मैं अभी। और उसके बाद जब नेटवर्किंग इंडस्ट्री में हमने थोड़ा सा अचीवमेंट लिए, तो हमें लगा कि नेटवर्किंग को एक अलग से हमें उस इंडस्ट्री को सर्व करना चाहिए। तो हमने निर्णय लिया, ये 2021 में हमने निर्णय लिया कि हमें एक फिल्म बनानी चाहिए इसके ऊपर। और 2021 से हमने स्टोरी लिखना शुरू किया, काम करना शुरू किया और आज आपके सामने है सर। That's great. Yes, सचिन। सर सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये ऑटोमेटिकली सुरेंद्र वत्स चैट विद सुरेंद्र वत्स अपने आप में एक बहुत बड़ा मंच है आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग है। और रियली मैं दिल से आभार करना चाहूँगा सर आपका, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये सर, आप बिल्कुल एक यूनिक जो एक कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देना है, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, और आज से नहीं आप सालों से प्रयास कर रहे हैं सर इसका हर तरीके से लोगों को पहुँचाने का, उसकी एजुकेशन को, उसकी खूबियों को। क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट रहे लंबे टाइम, तो हमने उसको जिया है उस ज़िंदगी को सर। तो फिर डिस्कशन कर रहे थे कि यार जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, एक सर्कल बनाने का मौका मिला, तो क्यों ना इस सब्जेक्ट के ऊपर एक मूवी बनाई जाए। और फिर धीरे धीरे सर पिछले 2-2.5 साल से ट्राई कर रहे थे, तो फाइनली द नेटवर्कर अब लगभग रेडी है। That's great जी। शौक पूरा करने के लिए आदमी कोई टेलीफिल्म बना लेता है, कुछ बना ली, अपना रिलीज कर दी, वैसा कुछ रहता है। लेकिन आपने तो एक बड़ा डिसीजन लिया कि बॉलीवुड में आप लेके आ रहे हैं और बड़े डायरेक्टर्स, कलाकार, लिरिक्स आपने बहुत अच्छे, मैंने ट्रेलर देखा भी मूवी का, ज़बरदस्त है। तो कैसे ये सोचा कि यार एक मतलब जुआ तो नहीं कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे कि कितना इतना बजट कैसे निकाला, क्या सोच थी विकास जी? जुआ तो नहीं है, क्योंकि बिजनेस भी है। फंड्स दोस्तों से लिए, अपनी सेविंग्स से लिए, और डायरेक्ट सेलिंग ने बहुत कुछ दिया है सर।
तो वहाँ से फंड मैनेज हुए हैं सारे दोस्तों, सचिन है और भी 2 दोस्त और हैं, तो हमने इकट्ठा मिलके एक फंड रेज किया और इस मूवी को अंजाम दिया है सर। बड़ा मतलब प्राउड फील करते हैं हम आज कि हमने इस कंसेप्ट के ऊपर सबसे पहली फिल्म बनाई। अभी तक इंडिया में किसी भी भाषा में नेटवर्किंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई फिल्म बनी नहीं है। इंडिया में क्या विकास जी, जितनी मुझे नॉलेज है, चूंकि इंटरनेशनली भी मैं थोड़ा स्टडी करता है तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके पर्टिकुलर कोई डेडिकेटेड फिल्म मैंने डायरेक्ट सेलिंग पे अब तक नहीं देखी है। जी बिल्कुल, छोटे छोटे पार्ट्स में तो आई है। हाँ, कहीं छोटा पार्ट हो गया। एक मुझे अच्छे से ध्यान है, बहुत पहले की बात है, कितना शायद 10-15 साल पहले की बात होगी, आपके मेरठ से ही एक छोटी सी टेलीफिल्म बनी थी। उसका नाम था डायरेक्टर फतेहाल। और वो जो डायरेक्टर साहब थे वो बॉम्बे में काफ़ी दिनों तक काम किया, मिस्टर वशिष्ठ थे जैसा मुझे ध्यान आ रहा है। तो उन्होंने भी एक छोटा सा सीन डाला था उसमें, और मेरा भी एक छोटा सा रोल उन्होंने उसमें दिया था कि एक मीटिंग से बाहर जैसे मैं आ रहा हूँ जी, और एक ऐसा कोई सीन था उसमें कहीं ना कहीं। तो छोटे मोटे पार्ट तो बने हैं, लेकिन इस प्रकार से एक पूरी मूवी बनना, और उसका नाम ही आपने द नेटवर्क कर रखा, जो सीधा सीधा रिलेट करा रहा है कि वे किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अपने आप में आपने तो दुनिया में मिसाल कायम की। अरे सर, इस नाम को लेने के पीछे भी एक कहानी है सर। जब हम पहले हमने सोचा था कि इसका नाम रखेंगे हम MLM या अपलाइन सोचा था, ऐसा कुछ समथिंग चल रहा था, तो फिर वो कनेक्ट कैसे करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री का डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है वो तो समझ सकता है, लेकिन आम आदमी तक चीजें पहुंचाने के लिए हमें वो नाम यूज करना था जो उन तक पहुंचे। तो द नेटवर्कर एक ऐसा नाम हमें मिला, और फिर हमें एक एसोसिएशन में बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। एसोसिएशन उस नाम को देने के लिए तैयार नहीं था, फंड्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, क्योंकि नाम को लेके बड़ा रहता है। एसोसिएशन में कहाँ से इश्यू है? इश्यूज ये आते हैं कि कोई ऐसे बड़े नाम आसानी से मिलते नहीं है, उसके लिए एक प्रयास करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत नाम जो होते हैं वो बड़े डायरेक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स वो ले लेते हैं ऑलरेडी। अच्छा, जैसे GoDaddy में कॉन्सेप्ट है वेबसाइट का, तो वैसे कुछ कॉन्सेप्ट रहता है क्या? कुछ ऐसा समझ सकते हैं आप। अच्छा, ओके, मतलब जो अच्छे नाम है वो पहले से ही एक प्रकार से उनका बुक्ड है, कॉपीराइट से उनके। अच्छा, वाह। तो नेटवर्क का नाम अपने आप में, मतलब अच्छा नाम तो लग रहा है, मूवी बहुत अच्छी होगी हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे नेटवर्कर के लिए तो एक प्राउड मोमेंट है कि भाई द नेटवर्क करके एक मूवी आएगी, सिनेमा घरों में दिखेगी, पोस्टर्स में दिखेगी, और अपने आप में हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात है सर। हमारे लिए भी बड़ी प्राउड की बात है कि हम आपके साथ बैठे हैं आज। तो स्टोरी के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। हाँ, स्टोरी सर, इसको चूंकि स्टोरी में सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर आदमी स्ट्रेस्ड है, तो सबसे पहले तो स्टोरी में कुछ फन होना चाहिए था, कॉमेडी होनी चाहिए थी। तो एक तो पूरी फिल्म ये बोरिंग फिल्म नहीं है, और मैं दूसरी चीज़ बताऊं कि हमारी पूरी फिल्म में कोई किसी तरीके की वल्गैरिटी या कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं रखी है। इवन जो हमारे साथी फ्रेंड्स लोग थे, जब हम शूटिंग पे थे, तो जो पुराने लोग हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा कि सर आजकल चलता है, थोड़ा बहुत आप भी मसाला डाल लीजिए, ऐसा कुछ। मैंने कहा देखिए सर, हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं थोड़ा, कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारी मूवी के थ्रू कुछ भी गलत या ऐसी कोई वल्गैरिटी टाइप की चीज़ें जाए या कोई गाली गलौज जाए। तो एक तो सर ये बिल्कुल फैमिली मूवी है, और एक नेटवर्कर की लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, और आजकल जो थोड़ा बहुत ये नेटवर्किंग के नाम पे कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने फायदे के लिए इस पावर को यूज कर लेते हैं। तो उसको भी हमने एक मैसेज डाला है कि भाई आपको कुछ चीज़ों से बच के भी रहना चाहिए, जिससे कि समाज ये भी समझ पाए कि एक नेटवर्किंग, और जो 2-3 तरीके की नेटवर्किंग हो रही है आजकल, एक रियल है और जो रियल के नाम पे जो हो रही है, उसको भी थोड़ा सा उसमें फिल्माया गया है कि आप जिससे कि लोग बचे उस चीज़ों से सर। तो एक मैसेज भी है इसमें प्रॉपर, और ये बड़ा चैलेंज एक्चुअली आज के समय में है। जो अच्छे लोग हैं, ठीक ठाक पुरानी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो भी एक लालच की वजह से कोई क्रिप्टो के नाम पे उनको बका देता है, कोई किसी दूसरी चीज़ों के नाम पे उनको अपने साथ में लेके चला जाता है, और लोग जा रहे हैं, और आम आदमी के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। तो
जो मतलब क्या कहेंगे, जो मुख्य समस्या है इसमें इंडस्ट्री की, उसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस किया है आपने। दिखाने की कोशिश की है, पूरा दिखाने की कोशिश की है सर। और चूंकि बेस ही नेटवर्किंग है पूरी मूवी का, स्टोरी ही पूरी नेटवर्किंग के ऊपर है। क्या उनकी एक नेटवर्कर की लाइफ में जब उतराव चढ़ाव आते हैं, परिवार कैसे टूटता है, कर्ज भी हो जाता है, डिवोर्स तक हो जाते हैं, दोस्ती टूटती है, रिलेशन खत्म होते हैं, तो वो सब कुछ दिखाया गया सर। दैट्स ग्रेट। फिल्म कास्ट की अगर हम बातचीत करें जी, तो कौन इसमें लीड रोल में है सर? हमने कास्ट पे भी बड़ा काम किया है, क्योंकि अगर हम उन चेहरों को यहाँ पे लाते कास्ट के लिए जो पहले से ही लोगों के जान पहचान में है बहुत ज़्यादा, तो जो फिल्म का चार्म है वो कहीं ना कहीं दब जाता। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो तरह की फिल्में होती है, एक पर्सन के ऊपर बेस्ड होती है, पर्सोना, यानी कि एक व्यक्ति है जस्ट लाइक बड़े कलाकार, उनको देखने लोग जाते हैं, कंटेंट की बात नहीं करते। एक होता है जिसको कंटेंट बेस्ड मूवी, उसमें कलाकार को निकालना आना चाहिए, जो उसकी कला है वो सामने आनी चाहिए। तो हमने उसी का ध्यान रखा है, कंटेंट हमने खूबसूरत लिखा है, उस कंटेंट को जो जी सकता था वो वही लोग हैं जो NSD से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर फिल्म एंड एक्टिंग। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कलाकार NSD के हैं, बड़े कलाकार। उनमें सबसे पहले जो लीड रोल में है वो है विक्रम कोचर। विक्रम कोचर को आपने डंकी मूवी में लास्ट देखा होगा, बड़ा अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया है, केसरी में किया है, रक्तांचल में किया है, बहुत इज अ वर्सेटाइल एक्टर। सो जब मैंने मूवी की स्टोरी लिखी तो जो पहला नाम मेरे जहन में था वो विक्रम कोचर जी थे, और लकीली देखिए पहली ही मीटिंग में फिक्स हो गया था। सो बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। उनकी वाइफ के रोल में हमने विंध्या तिवारी को लिया है। विंध्या तिवारी टीवी एक्ट्रेस रही हैं बड़ी, और अभी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, 2-3 फिल्में उनकी बहुत अच्छी आई है जो इंटरनेशनल लेवल पे एंडोर्स की जा रही हैं। वेदिका भंडारी है, ऋषभ पाठक है, और एक दुर्गेश है। दुर्गेश एक पंचायत मूवी आपने देखी होगी, वेब सीरीज, दुर्गेश उसमें वन राकस का रोल कर रहे हैं जो प्रधान जी के अगेंस्ट रहते हैं। सो वो हमारी मूवी में एक लल्लन मियाँ का बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर उन्होंने पकड़ा है। इसके अलावा इश्तियाक खान साहब है, ही इज आल्सो NSDN। अतुल श्रीवास्तव जी हैं, ही इज आल्सो NSDN। सो हमारी मूवी में 4 NSD के चेहरे हैं जो मतलब अपनी कला को निकालने के लिए जाने जाते हैं। और निखत खान जी भी हैं, आमिर खान साहब की बहन,